हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ हैं मॉम। Hello, hello everyone. तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो थोड़ा डिफरेंट है इस वे में कि ये कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होगा, बट बेसिकली इस चीज़ पे होगा कि लोग जो हैं वो उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं जब जो लोग थोड़ा सा डिफरेंटली चीज़ें करते हैं, या वो चीज़ नहीं करना चाहते जो सब लोग कर रहे हैं, या वो पाथ नहीं फॉलो करना चाहते जो सब लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए कितना टफ होता है इस चीज़ को हैंडल करना, और हमें कैसे मतलब उन लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। तो यही हमारा आज का टॉपिक होगा। बट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ लोगों से कि अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी से ही हमारे को पता चलेगा कि हाँ, कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। एंड देन तभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि हम आगे भी ये करते रहें एपिसोड्स। तो अगर आपको हमारा जो हमने टाइम स्पेंड किया है या जिस पे मेहनत करी है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। तो इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वो कोई भी अलग चीज़ करते हैं तो सोसाइटी जो है वो उनके साथ कैसे बिहेव करती है, या इवन आपकी खुद की फैमिली भी कई बार कैसे बिहेव करती है, तो वो काफ़ी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। और इसी वजह से लोग जो हैं वो नहीं चीज़ कई बार करते जो वो करना चाहते हैं, या फिर नो जो तुम अपनी लाइफ में चूज करते हो, फिर के चॉइसेस तुम करते हो, वो दूसरों के अकॉर्डिंग होती है, अपने अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, तो मान लो कि अगर एक लड़की है आजकल, और अगर वो लड़की ये बोले कि हाँ, कि मतलब मैं शादी नहीं करना चाहती है, तो वो लोग कैसे उस चीज़ को रिसीव करेंगे। मतलब ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं, मोस्टली 99% तो लोग यही बोलेंगे कि हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हो, या ये चीज़ मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। या फिर लोग फिर आपको डराने लग जाते हैं कि हाँ, कि अच्छा अगर सपोज तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी या वो प्रॉब्लम आएगी। मतलब आपको टाइप ऑफ ऐसे लोग फील कराते हैं कि कुछ तुम कुछ गलत कर रहे हो, या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, Hmm. तुम जो तुम ये चीज करना चाहते हो। तो वही है, मतलब मेरे हिसाब से तो लोग जो हैं वो इसलिए ऐसे बिहेव करते हैं बिकॉज वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज जो है वो लोगों से इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता लोगों से। तो अगर कोई अलग ही कोई बात करता है सबसे अलग, तो वो फिर उसको मतलब उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहला तो उनका ये रिएक्शन होता है कि हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं करते। फिर दूसरा उनके अंदर एक फियर भी आ जाता है कि अच्छा हाँ, कि ये जो बंदा है ये टाइप ऑफ मतलब ये दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि हाँ, कि अच्छा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो मतलब दैट मीन्स के औरों को भी ऐसे करना चाहिए। हालांकि ऐसा ऐसा नहीं होता। मोस्टली लोग नहीं केयर करते दूसरों के बारे में। किसको क्या फर्क पड़ता है कि अगर सपोज कोई लड़की है, ठीक है, वो शादी नहीं करना चाहती, तो वो वो उसको क्या फर्क पड़ता है कि और लड़कियां क्या कर रही हैं, करते रहेंगे। Same. Hmm. तो वही चीज़ है कि मतलब आपको अम, लोगों को मतलब अगर उनको कोई ऐसे लोग मिलते हैं तो लोग ओपन माइंडेड होके नहीं रिसीव। तो वही है, मतलब आपको क्या लगता है इस चीज़ में?
मतलब मेरा भी एक्चुअली यही है कि हम लोगों ने तो खैर मतलब तू अपना एक्सपीरियंस भी बताई हो वैसे कि तुम्हें तुम्हें भी तो बहुत सारी चीजें ऐसे सिचुएशन मतलब फेस करनी पड़ी होंगी ना कि शादी ना करने को लेके। तो हमारा एज ए पेरेंट्स भी मतलब बहुत ये सब चीजों पे एक्सपीरियंस ऐसे ही था, क्योंकि शुरू शुरू में जैसे हमने बहुत ट्राई किया। और जहां तक बात आ जाती है कि अगर आपको फिर वही वाली बात आ जाती है कि चाहे तुम्हें खुद कोई सही पार्टनर नहीं मिला या हमने जो कोशिशें करी, सब चीजें सब सब ट्राई किया हमने, कोई चीज छोड़ी नहीं, पैसा भी उसमें गया, एनर्जी भी गई, और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है। और फिर हम क्यों मतलब लोगों की वो डिमांड पूरी करें जो जो लोग चाहते हैं। ठीक है, जो वो अगर या अगर आपको कोई कंपेटिबिलिटी नहीं लगती, तो मतलब ये सब चीजें मतलब लोगों को कई चीजें तो पता ही नहीं। अब तो जैसे खैर मैं भी जैसे सोशल मीडिया फॉलो करती हूँ, अब तो खैर बहुत उसमें मतलब दिखाया जाता है कि मैरिज इज ए चॉइस। ठीक है, जैसे अब अगर आपने सिंगल भी लिखना है ना, जैसे आप अपना वो लिखते हो स्टेटस है ना कि मैं सिंगल हूँ, तो वो भी लिखते हैं लोग बाय चॉइस। ये वही नहीं है है ना, कि लोग भूल गए हैं ना ये चीज। लोग भूल चुके हाँ हैं, क्योंकि इतने टाइम से हाँ चलती आ रही है, हजारों सालों से ये चीज चलती आ रही है। तो हाँ ऑटोमेटेड बन गई है वो। ठीक है, लोग हाँ एक ऑटोमेटिक चीज समझते हैं वो। मतलब हाँ। इसके ऊपर ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन करता है, कि जैसे ये नहीं है कि हम्म, हाँ, क्योंकि तुम पहले स्कूल गए, ठीक है, फिर तुमने कॉलेज में गए, फिर उसके बाद तुमने जॉब करी, उसके बाद तुम ये नहीं कोई पूछता कि अच्छा हाँ, क्या आपको शादी करनी है, ठीक है। हाँ नहीं, वो हाँ। एक नहीं पूछे नहीं। वो एक गिवन ही है कि हाँ, कि लोग ये करते हैं, हम्म, करनी ही है। हालांकि हाँ ऐसा है नहीं ना, एक चॉइस ही है हाँ। तुम्हारी। यस यस तुम तुम यस। चूज कर रहे हो कि हाँ, कि मैं शादी करूंगा। ये कोई मतलब ऑटोमेटिक चीज तो ना है कि हाँ, कि तुम सोच लो कि हाँ, कि तो ऐसा मतलब अब तो चलो फिर भी मतलब ये चीजें सब सुनने में आ रही हैं कि इवन पेरेंट्स भी लोग धीरे धीरे इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली मैं मोस्टली बोलूंगी ना कि मोस्टली तो अभी भी लोगों में ना ये अवेयरनेस है कि शादी जो होती है वो एक चॉइस ही होती है, चाहे है ना बच्चे की। और अब वो जमाने चले गए कि हम बच्चों को बैठ के मतलब प्रेशराइज करें या फोर्सफुली करें, या फिर वो बच्चे कहते हैं कि सपोज जैसे अपनी ही एज के जैसे बच्चों को वो देखते हैं कि जैसे वो कंपैरिजन होता है कि हाँ, जैसे क्वेश्चन होता है कि हाँ तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो या कुछ है। ठीक है, तो फिर बच्चों को जो है क्योंकि हमने तो ये सब चीजें फेस करी हुई है ना कि क्यों नहीं शादी कर रहे, या तो वो ये जैसे अगर मैं एज ए पेरेंट सोचूं तो मेरे ऊपर तो ये क्वेश्चन आ जाता ना कि या तो ये लोग ना शादी ही नहीं करना चाहते, या तो इनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा, या इनके नखरे बहुत हैं, या इनके बच्चों में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, या मतलब अच्छा खासा कमाने के चक्कर में इनके अंदर ईगो बहुत है, ये ना मतलब समझौता करने को कोई तैयार नहीं है। या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, या फिर वही है कि हाँ पैसा नहीं खर्चना चाहते, या फिर मतलब लोगों के हिसाब से तो ये होता है कि ये सब चीजें तो करनी ही पड़ती हैं। लेकिन लेकिन अब जैसे जैसे अभी जो हम आसपास कर। वो वही है ना, लोग हर 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 बंदा जो है अपने हिसाब से सोचता है ना चीजें, हाँ कि क्योंकि उनके उनके दिमाग में ये एक चॉइस नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि हाँ, कि अगर ऐसा हुआ तो वो कोई हम्म, मजबूरी की वजह से होगा, कि हाँ, कि अच्छा हाँ हाँ, कि हाँ। ना कुकुर मिलने नहीं हैं। ये एक्सेप्ट है, ये वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट हो है जाएगा लोगों को। आपसे कि हाँ, हाँ कि हाँ हाँ, कि कोई मजबूरी है, कि या वटेवर। ठीक है, बट ये नहीं हाँ एक्सेप्ट होगा कि अच्छा हाँ, कि मैं कल जाके के लोगों को बोलूँ, कोई बोले कि अच्छा क्या ये क्या आपको मिल नहीं रहा था या क्या कोई। मैं बोलूँ नहीं, मुझे मिल भी हाँ रहा था, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिल रहे थे, तब भी हाँ मैंने वो चीज़ नहीं करी। तो वो लोग शॉक में चले जाएंगे। वो कहेंगे हाँ। कि वो फिर वो लोग तो झूठ बोल रही है ना, जो क्या तो बोले कि लोग झूठ बोल रहे हैं, अब इवन लड़के भी हैं। मेरा मतलब है कि ऐसे अब जैसे बहुत सारी न्यूज, जैसे दो चार न्यूज क्या आ गई थी कि लड़की लड़की ने ऐसे किया किसी लड़के के साथ, या एक केस आया था कि किसी लड़की ने शादी के बाद शादी के बाद जैसे डिवोर्स के बाद बहुत एलिमनी मांग ली। उस चीज पे बहुत ज्यादा हंगामा होना शुरू हो गया। पर ये फिर वही है ना, ये लोग भूल जाते हैं ये सब चीजें कि एलमनी भी क्यों है। एक तो लड़की सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपना है ना, अपना अपना सरनेम भी चेंज करती है, अपना शहर भी छोड़ती है, अपने माँ बाप भी छोड़ती है,
फिर आके आपके घर में आके सारे समझौते करती है, सारे कॉम्प्रोमाइजेस करती है, फिर आपके लिए ही, आपके खानदान को आगे ले जाने के लिए वो बच्चा पैदा करती है। फिर वो बच्चा बच्चा भी करने के लिए फिर बच्चे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने देखा है, एक औरत पे ही आ जाती है। तो क्या फिर वो डिजर्व नहीं करती कि मतलब तुम सारा उसकी उसका तुम इतनी सारी उसकी जिंदगी के कितने अच्छे साल जो हैं वो एक उसने सेक्रीफाइस करे होते हैं। तो जब फिर वो एलमनी की बात आ जाती है उसके फिर इतनी क्वेश्चनिंग होने लग जाती है कि हाँ ये देखो लड़कियां ये करने लग गई हैं। अरे जो जो लड़कियां करती है ना, वो एक बार लड़का लड़के को क्वेश्चन करे कोई, एक बार कोई लड़का सेम चीजें वो करके दिखा दे जो लड़की करती है, सेम लड़का एक लड़की के घर में शादी करके चला जाए, उसके उसके जो लड़की के माँ बाप है उसकी उसको सारी उसकी सेवा करना शुरू कर दे, सारे उसको डॉक्टरों के लेके जाना शुरू कर दे, सारा कुछ करके करके और 2 4 5 साल बाद सब कुछ वो करे जो लड़की करती है, उसके बाद उसका कल को डिवोर्स हो जाए, ठीक है। और फिर जो है फिर देखेंगे जरा कि लड़का पैसे मांगता है कि नहीं मांगता है, फिर मैं देखूंगी ना फिर इस चीज का क्या जवाब होता है। तो जहां मेन तक तो फिर चीज ये है ना, मेन वो इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि लड़कियां लड़कियों ने ये सब चीजें पहले नहीं करी हैं। ठीक है। हाँ, मेन तो यही प्रॉब्लम लड़कियों, हाँ कि तो इसलिए अब लोगों को फिर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वही है कि लड़कियों ने पहले ये सब चीजें करी नहीं, अब लोग लड़कियों ने स्टैंड लेना स्टार्ट किया है तो लोगों को अब है। फिर हाँ नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हाँ हाँ कि मतलब लोग टाइप ऑफ शॉक में चले गए हैं कि हाँ कि मतलब ऐसा कैसे कर सकती है, चाहे इट डजेंट मैटर कि वो जो वो कर रही है वो सही है या गलत है, नहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि हाँ कि वो सोच भी कैसे सकती है कि हाँ कि वो अपना हक हाँ चाहे वो आपका हक ही हो, बट वही हाँ। है कि वो लोगों से एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि लड़कियों ने ये सब पहले चीजें नहीं करी है अच्छे बनने के चक्कर में, या कि हाँ कि या फिर ऑब्वियसली लड़कियों के माँ बाप ही उनको डिस्करेज करते हैं कि हाँ कि नहीं तुम ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं तो मतलब टाइप ऑफ तुम बसोगे नहीं, या फिर तुम्हारे को हाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर तुम्हारे को मतलब अच्छी नजरों से लोग नहीं देखेंगे कि हाँ कि ओके जैसे तभी तो लड़कियां जो हैं उनको गोल्ड डिगर बोला जाता है, कभी लड़के को थोड़ा ना आपने देखा होगा कि हाँ हाँ। गोल्ड डिगर उसको बोले, हालांकि ऐसा थोड़ा लड़के भी है, तो करते जो हैं, भी लड़के भी तो लड़के भी लड़के से शादियां करते ही हैं, ऐसा हाँ ऐसा थोड़ा है कि नहीं करते। तो इसमें लड़के लड़की की बात नहीं आ जाती, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब लड़कियां भी हो सकती हैं लड़के भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़कियां बहुत दूध की धुली हैं या वट, बट अगेन इसमें जेंडर को बीच में नहीं लाना चाहिए ना कि हाँ लड़कियां ऐसी होती हैं या लड़के ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई भी इंसान ऐसा हो हाँ सकता है, कोई भी इंसान बुरा हो सकता है। ठीक है। तो बट जब उसमें जेंडर की बात ले आते हैं तब प्रॉब्लम है ना कि हाँ फिर तुम सब लड़कियों को बोलने लग जाते हो या फिर तुम सब लड़कों को बोलने लग जाते हो, और मतलब वही है कि उस चीज में फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो वही चीज है कि मतलब मेन चीज तो ये है कि अगर कोई बंदा है और वो कुछ डिफरेंट कर रहा है या वो कुछ डिफरेंट बोल या रहा अपने लिए है स्टैंड तो ले रहा है, या बिल्कुल अपने लिए वो स्टैंड ले उसको रहा अप्रिशिएट करना चाहिए कि है। हाँ कि ओ अच्छा कि हाँ कि ये बंदा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको उसके लिए बहुत ब्रोवाडो चाहिए, जो कि मोस्ट लोगों में नहीं है। ठीक है। हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरी में ही शादी करते हैं। ठीक है कि हाँ कितने कितने लोगों को आप जानते हो जिन्होंने बोला होगा कि अच्छा हाँ आपने शादी क्यों करी, वो बोलते हैं हाँ मेरे माँ बाप ने करा दी, ये उनका हाँ रिस्पॉन्स नहीं नहीं होता नहीं, है। या ये वही कितने परसेंट लोग हैं जो हैप्पीली मैरिड है, एक्चुअल में हैप्पीली मैरिड है हाँ जो। वो तो चलो एक वो तो बात की बात है ना कि आप हो हैप्पी या नहीं, वो बात की बात है, मैं चॉइस की बात कर रही हूँ कि हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस किसकी थी। हाँ आप मोस्टली किसी से मोस्टली तो मोस्टली आप किसी से भी पूछ हम्म, लोगे अच्छा हाँ शादी, अच्छा किसी से बोलोगे अच्छा शादी तुम शादी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कहेंगे माँ माँ बाप करा रहे हैं। हाँ वही कभी किसी से भी, लड़के से पूछ लो लड़की से पूछ लो। कितने लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ मुझे शादी करनी थी, मैंने अपने माँ बाप को फोर्स किया है कि हाँ मेरी शादी कराएं। बहुत कम लोग हैं, और वो उसमें से भी मोस्टली लड़कियां ही होंगी, बट वही है कि बहुत कम लोग होंगे ऐसे कि हाँ जो हम्म, बोलेंगे कि हाँ नहीं मुझे तो बहुत ऐसे शादी करनी थी, मुझे तो शादी करने का बहुत शौक है।
हाँ, तो वो और तो वो भी बचपन से वही है ही कि लड़के वो सुनने में मिलता लड़कियां, है। इसमें भी वो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि मैं लड़कियां का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वही है, क्योंकि लड़कियों को शुरू से ही वो कंडीशन इसलिए उस वे में किया जाता है कि हम्म। हाँ, चाहे वो मूवीज में है कि आप मूवीज में उसको बहुत रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है कि हाँ, कि देखो शादी, हाँ, लव, मैरिज और हैप्पी एंडिंग, ठीक है। और तो वो जो फिर लड़कियां हैं वो उनके दिमाग में वो चीज होती है कि इट इज अ वेरी रोमांटिक थिंग, तो इसलिए लड़कियां वो हाँ, करना चाहती वही जब भी शादी मूवी में वगैरह में जैसे कोई भी स्टोरी होती है ना, पहले बहुत सारी ना हर्डल दिखाएंगे मिलने में, है ना, कि लड़का लड़की मिल नहीं पा रहे। जब शादी हो जाती है तो एंड होता है ना, तब दिखते हैं ना कि देन दे लिव हैप्पीली मैरिड लाइफ, है ना। हालांकि होता नहीं है ऐसा। सच सच तो यही है कि लाइफ एक्चुअल में तब शुरू होती है। अभी हम भी जैसे शो देखते हैं, जैसे कोई एक्चुअली शो देखते हैं, जैसे है ना, चाहे वो लव इज ब्लाइंड है या कुछ है, या और इस टाइप के जैसे कोई भी मतलब जैसे रियलिटी शो आते हैं उसमें जैसे चलो मिले, है ना, मिले उसके बाद में सपोज जब एक्चुअल में रहते हैं फिर प्रॉब्लम तो तब आती है ना। वैसे तो मिलने में जब तुम डेट करते हो किसी को तो सबको ही अच्छा लगता है। तो हूँ। बात ये आ जाती है कि जब तुम एक्चुअली जब किसी के साथ रहना शुरू करते हो तब है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि लड़की की या लड़के की शादी आती है, पहले तो शादी का प्रेशर आता है ना, कि इतनी एज हो गई, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। फिर आ जाता है, फिर वही कहते हैं कि काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि हाँ आगे जाके फिर बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। और उस टाइम पे चाहे लड़की करियर में अब तो जैसे चलो मैं फिर भी देखती हूँ कि चलो थोड़ी सी शादियां मतलब लेट होती हैं जब कुछ है, कि हाँ कोई मतलब कि अपना करियर तक वो होता है उनका कि मेरा यहाँ तक मुकाम होना चाहिए, या लड़के को भी होता है, क्यों, क्योंकि आगे जाके घर भी लेना है किसी ने, या जो भी है बच्चा भी किसी ने प्लान करना है। पर सवाल पैदा ये हो जाता है कि जिनकी अगर आपके जैसे फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, या फिर अगर अगर जैसे जो मैं अभी अभी देखती हूँ, जैसे मैं तो अपने बच्चों का भी देखती हूँ, जैसे तो वो जैसे सपोज ऑफिस में है या कुछ है, जैसे कुलीग्स भी हैं, तो भी अगर आपस में आपके लोगों की आपस में बात होती है ना, तो वो जस्ट पहले क्वेश्चन करते हैं कि हाँ कि आर यू सिंगल, अगर बोलते हैं हाँ, तो फिर बोलते हैं कि हाँ एज पूछ लेते हैं, जैसे फिर बाई चांस या किसी को एज पता चल जाता है जैसे, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि शादी क्यों नहीं करी, है कोई मिला नहीं, या और फिर आगे से ना मतलब लोग को रेतने लग जाते हैं, जहां पर मुझे तो ये लगता है कि उनका वो मतलब हक भी नहीं बनता, कुलीग्स हैं वो, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट उनका। ऑफ ऑल किसी का भी हक नहीं बनता कि हाँ, कि हाँ, आपके कोई रिलेटिव्स भी आपसे वो आप पूछें, उनका वही नहीं वही बनता। वही किसी की हाउ। किसी की पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, सीधी सी बात है। बट वही है तो कि ऑब्वियसली जहां तक मेरी बात है कि हाँ, कि मतलब मैंने भी शुरू में बहुत स्ट्रगल किया उस चीज के साथ कि हाँ, कि मतलब लोगों के साथ कैसे डील करना है जब तुम्हें लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट वही है कि फिर पहले तो मैं शुरू में अवॉइड करती थी कि हाँ, कि मतलब मैं इस क्वेश्चन के आंसर ना दूं, या फिर मैं ये बोल दूं कि ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल, या हाँ, मैं या फिर लोगों को एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन दूं देते बैठ हो, हाँ के, एक्सप्लेनेशन देते जस्टिफिकेशन दूं। हो। बट इन द एंड हम्म, फिर मतलब एक टाइम के बाद फिर मैंने केयर करना छोड़ दिया, फिर मैं ये बोलती थी कि क्योंकि मुझे नहीं करनी। उसमें फिर हम्म, लोग ऑब्वियसली बहुत आगे से आगे तरह पूछते से हैं। रिएक्ट करते हैं या शॉक हो जाते हैं, बट मोस्टली वो शॉक हो जाते हैं और उसके बाद उनकी बल्कि वो उनकी बोलती बंद हो जाती है। मैंने क्योंकि हाँ, वो उनको समझ नहीं आता कि मतलब उनके लिए वो एक बहुत ही ऐसी चीज है कि वो शॉक होके, एक होता है ना कि एक शॉक होके तुम चुप हो जाते हो, वो वाली चीज है कि उनको समझ में नहीं आता कि वो वापस फिर क्या बोले अब उस चीज में। फिर वो हाँ, कहेंगे है ऐसा क्यों, लाइक नहीं, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं करनी मुझे। तो हाँ, हाँ, तो जब तुम उनको कोई बैठ के तुम एक्सप्लेन ना करो, या वो है ना, मतलब अब तो मुझे अब चीज में तो मुझे मजा आता है कि हाँ, कि अगर मुझे हम्म, से कोई पूछे और मैं उसको ये बोलूं क्योंकि नहीं करनी मुझे, तो हम्म। वो फिर जो रिएक्ट करते हैं उसमें तो अब मुझे उस चीज में मजा आता है बल्कि कि हाँ। एग्जैक्टली exactly, वो सेम चीज है, सेम चीज मुझे भी है। पहले पहले जब मुझे भी याद है कि पहले पहले फर्स्ट फर्स्ट स्टेप यही था कि हर इंसान कोशिश करता है, हमने कोशिश करी उस टाइम भी, उस एज में लेके शुरू करी। उसके बाद में फिर जैसे जैसे जो हमें एक्सपीरियंस हुए उसके बेस पे, ठीक है, और उसके बेस पे हमारा मकसद भी यही था कि मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को, अपना अपना मतलब हमने वो सारी चीजें कर दी।
बाकी एक वही है। अब हमारा जो है वो हमारे बच्चों को यही कहना है कि इट्स योर चॉइस, आपने करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो भी ठीक है, मतलब हमारे लिए ओके है। तो फिर मेरे को भी ये और वही प्रॉब्लम होना आती थी। चाहिए, एज लॉन्ग एज आप वो कोई चीज कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, तो हाँ उसमें क्या मैटर करता है। और वही है कि हाँ हाँ, कि ऑब्वियसली लोग उसमें बीच में रिलीजन ले आते हैं या कल्चर ले आते हैं या ट्रेडिशन ले आते हैं, ऐसा है नहीं। मैरिज जो हम्म, है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ इंडियन कल्चर में ही चीज होती है, हर जगह है मैरिज, तो हाँ ग्लोबल है, हाँ ठीक है। हाँ, तो सही ये बात तो नहीं है। बोल सकते ना कि ये कोई मतलब हमारे कल्चर में वो चीज है, ठीक है, वो मतलब हाँ एक ऑब्वियसली इतने सालों से वो चीज हो रही है तो वो कल्चर में आ गई आपके। बट ये नहीं कह हाँ सकते कि हाँ, कि मतलब ये सिर्फ हमारे कल्चर में है ऐसा या whatever, ठीक है। हम्म, और उसका पर्पस भी पहले जो था, उसके पीछे एक पर्पस था, ठीक है, हम्म, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन था कि हाँ, कि क्यों होती थी पहले, क्यों, कि हाँ, कि हम्म, पहले लड़कियां जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, ना वो हम्म, कोई जॉब करती थी, ना वो कोई पैसा कमाती थी, ठीक है। और हम्म, पहले एक वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के वे में होता था कि हाँ, कि जैसे हाँ जैसे राजा डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के होते थे, तो हम्म, हमारी सेना हमारी मिल जाए या वटेवर, और हम्म, जाके अपनी लड़की की शादी करा देते थे ताकि वो उनके ऊपर अटैक ना करे। हाँ, राइट तो राइट। उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन था कि क्यों होती थी शादी पहले, ठीक है। बट वही है कि वो आगे अब थोड़ा ना ऐसा है, अब थोड़ा ना हम ऐसे जगह में रह रहे हैं कि हाँ, कि हमारे को है कि अच्छा नहीं नहीं, हमारा अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हाँ, कि हमारे पे कोई अटैक कर देगा हमारी सिटी के ऊपर, और जो वो लड़की है या वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको कौन देखेगा, या उसको वो सिक्योर करने के लिए हम शादी कर रहे हैं। वो पहले मेजर रीजंस थे, अब तुम ये नहीं कह सकते कि अब रीजन है ये, ठीक है। तो मेन तो और देखो वही है वही कि वही अगर चीज हो किसी गई को ना। किसी के साथ रहना है, ठीक है, जैसे हम्म, वही कहते हैं कि हाँ, एक शादी एक निशानी है कि हाँ, कि तुम किसी को मतलब कमिटमेंट अपनी दे रहे हो, बट उसकी वैल्यू हम्म, तो है नहीं। अगर हम्म, अगर अगर सपोज अगर इतनी ही शादी जो है वो सेक्रेड होती, या अगर लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते आज भी, तो तो फिर डिवोर्स होने ही डिवोर्स नहीं नहीं चाहिए। होते। हाँ, डिवोर्स नहीं होते, हाँ, चीट नहीं हम्म, करते अपनी वाइफ के ऊपर, या हाँ, मतलब वाइफ हो या हस्बैंड हो, डजेंट मैटर, वाइफ हस्बैंड पे चीट नहीं करती या हस्बैंड वाइफ पे चीट नहीं कोई भी नहीं करता, करता दोनों में या से। फिर हाँ, चाहे वो कोई अब्यूज हो, वो कोई अब्यूज नहीं करता, और वो कोई भी कर हम्म, सकता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर वही चीज होगी ना कि हाँ, कि एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो कि हाँ, कि कि हाँ, आजकल कोई शादी की रिस्पेक्ट नहीं है, बट नहीं करनी तब भी सबको चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करनी और वही है। कहते हैं कि और करनी भी मेरे सबको हिसाब से तो चाहिए, अगर लेकिन सपोज चाहे डिवोर्स हो जाए। आप हाँ, और मेरे हिसाब से तो वही है, अगर आप अंदर से किसी की तरफ लॉयल हो, या आपकी कमिटमेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निशानी की जरूरत नहीं है, आपको कोई अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ओ, प्रूव करने की नहीं, भी मैं जरूरत रिंग नहीं है। पहन लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ, कि नहीं नहीं, मैंने हाँ, किसी को कमिटमेंट दी हुई है अपनी, ठीक है। तो वो वो भी वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर, कि हाँ, वो कि भी लड़कियों के लिए बताई हुई है ना। निशानियां भी सारी लड़कियों के लिए ही है कि मांग हाँ। भरनी है, रिंग पहननी है, ज्वेलरी पहननी है, ठीक तो है, अगेन साड़ी पहननी वो है। ये सब चीजें जो है वो पहले उसकी सेंस बनती थी, ठीक है। हाँ इतनी रानियां होती हाँ, थी, इतनी इतने मतलब राजा की इतनी सारी रानियां होती थी, उसको याद भी नहीं रहता होगा कि कौन सी मेरी रानी है, तो वो इसलिए टाइप ऑफ एक निशानी टाइप उनको कर देते होंगे कि अच्छा, हाँ, कि अच्छा, ताकि उनको पता चल जाए या उनको याद रहे या वटेवर। बट नहीं अब मेन तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि हाँ, कि हाँ और वो पहले लड़की प्रॉपर्टी ही होती थी, जो कि मैं समझती हूँ कि हाँ, वो पहले ऐसा होता था कि जब राजा की रानियां होती थी, क्योंकि वही है कि वो एक्चुअली में वो मतलब बिलोंग ही करती थी ना, तो वो भी फिर टाइप ऑफ और लड़कों को टाइप ऑफ लड़के एज ए मतलब और जो भी उनके राजा वाजा और आते होंगे या whatever, उनको दिखाने के लिए भी कि हाँ, ये मतलब मुझे बिलोंग करती है या वटेवर। हाँ तो बट अगेन वो पहले सेंस बनती थी उन सब चीजों की वो सेंचुरी में, अब आजकल कोई इसकी सेंस नहीं बनती। अब हम्म, अब कोई राजा रानी नहीं है,
ठीक है। अब हाँ। सब नॉर्मल इंसान हैं, और अब वो सब चीजों के करने की को वो वही है, बट वही है कि लोग ट्रेडिशन और कल्चर का बोल बोल के लोग उसको वो कर देते हैं कि हाँ कि नहीं ये देखो ट्रेडिशन मेन, है या मुझे तो कल्चर। यही लगता है, मुझे तो यही लगता है कि मेन जो रीजन पहले था, जो मतलब लड़कियां हुई है डिपेंडेंट थी, ठीक है, पहले हाँ। माँ बाप के ऊपर होती थी, फिर उनको ये था कि कौन देखेगा हमारे बात, उनको सीधी सी बात है कि हमारे बाद इनको कौन देखेगा। तो इसलिए फिर उनको ये होता था कि हाँ कि किसी से शादी कर दो ताकि वो सेफ और सिक्योर रहे। लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि जब मुझे कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं दिख रही, सपोज, ठीक है, कि हम्म। कोई मुझे नहीं नहीं दिख रहा है, या लड़की को इवन नहीं दिख रहा कोई, वो जैसे वो पार्टनर देख रही है, अगर को नहीं उसको लग रहा है कोई, तो फिर तो उसको यही लगेगा ना कि मैं तो शादी ना करके ज्यादा सेफ हूँ। मैं क्यों हाँ। एक ऐसे ऐसे अनचाहे रिश्ते में चली जाऊं जिसको मुझे कोई अब्यूज करे या कुछ है। या फिर वही वाली बात आ जाती है कि जैसे देखो इतना पैसा लगाते हैं लोग, इतने लाखों रुपया लगाते हैं शादी पे, और शादी के बाद फिर एक ये भी एक लड़की के ऊपर फिर प्रेशर आ जाता है कि मेरे बाप ने 50 लाख लगाया या 60 लाख लगाया या जितना भी वट एवर जितना भी लगाया, तो वो एक प्रेशर नहीं आएगा लड़की पे कि मेरे बाप ने इतना कर्जा लेके मेरी शादी करी है, और मैं घर वापस चली जाऊं, तो वो बाप भी तो यही चाहेगा ना कि लड़की वापस ना आए, कोशिश नहीं करेंगे क्या वो। तो कई बार क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं बार बार लड़की, या फिर इसीलिए इसी चक्कर में सहती रहती है कि अब मैं तो आ गई, मेरी शादी तो हो गई, आगे जाके मेरी मेरी बहन की शादी नहीं होगी, या मेरे छोटे भाई की नहीं शादी होगी, या पहले ही मेरे बाप के ऊपर कर्जा है। बट वही है ना, तो वो अब फाइनली लड़कियां ऐसी हो गई हैं कि अब वो उसी चीज के बारे में केयर अब नहीं। उन्होंने, हाँ, अब हाँ, कहती हैं अब कि वो हाँ कहते हैं कि मुझे हमें कोई फर्क नहीं करने दो पड़ता। हाँ, तो तुम। तू खुद सोचो ना, तो तू वही खुद है। सोचो ना, जब सारी चीजें लड़की जो है अपने आप जो इंडिपेंडेंट है, वो सारा कुछ अपने आप को खुद कर सकती है, उसको किस चीज की, मुझे बता दो किस चीज की है, किस चीज के लिए वो बोले कि हाँ मतलब कि मुझे किस लिए पार्टनर चाहिए। चलो ठीक है, मैं हम लोग शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा कहना ये है, हमारा नहीं, मतलब ये है, शादी अगर, के कोई खिलाफ हाँ, नहीं है, अगर आपको अगर शादी आपको करनी है कोई, तो आप करो। हाँ, ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या आप उसको एज अ चॉइस देखते हो, या आप उसको एज अ वो देख रहे हो कि हाँ ये तो करनी ही है बिकॉज सब कर रहे हैं, हाँ, या फिर मतलब वही, मेरे माँ बाप ने बोला एग्जैक्टली, ये कोई रीजन नहीं है करने का, क्योंकि या, वही है कि ये तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि हाँ कि मतलब हर किसी का एक लॉन्ग टर्म पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मैं उस चीज में डेफिनेटली बिलीव करती हूँ, मैं कमिटमेंट में भी बिलीव करती हूँ, मैं लॉयल्टी में भी बिलीव करती हूँ, मैं पार्टनरशिप में भी बिलीव करती हूँ, बट वही है कि मुझे बट ये नहीं समझ में आता कि हाँ कि लोग चॉइस क्यों नहीं देखते उसको कि हाँ कि ये एक हाँ, चॉइस है। मतलब शादी शादी मतलब करो, अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलता है तो शादी जरूर करो, नहीं, आपकी कंपेटिबिलिटी है तो भी जरूर शादी करो करो। नहीं, ये एक चॉइस है आपके पास, कर सकते हो हाँ, आप। हाँ, अगेन, नहीं मेरा मतलब अगर यू किसी को डोंट हैव अच्छा टू। पार्टनर मिल रहा है तो कर लो। हाँ, मर्जी है अगर किसी की। मैं वही तो बोल रही हूँ, आप कह रहे हो कि हाँ कि अगर आपको कोई पार्टनर मिल गया तो कर लो। मैं वही कह रही हूँ, बट वो भी चॉइस है ना, जरूरी थोड़ा ना है। हाँ, अगर आपको मेरे हाँ, को कल लॉन्ग टर्म पार्टनर को अच्छा मिल भी जाए, तब भी मैं ये सोचूंगी कि हाँ क्या मैं करूं या ना करूं, मतलब मेरी मर्जी है, हाँ, इट इज कई अ लोग, चॉइस। कई अगेन, लोग, आई डोंट हैव टू हाँ, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा हाँ, पार्टनर मिल गया है, तब भी ये कोई मुझे वो नहीं है कि नहीं अब तो मुझे करनी ही पड़ेगी बिकॉज मुझे अच्छा पार्टनर मिल गया है। हाँ, एग्जैक्टली वही है ना। तो दूसरी बात, हमारा हमारा कहना तो ये है कि थोड़ा सा मतलब सोसाइटी में मतलब एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अभी भी मैं, जैसे मैं कई बार कहीं पार्क वार्क में जाती हूँ या किसी लेडी से बात होती है ना, तो जैसे बाई चांस कोई बंदा पूछता है ना कि हाँ आपके कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, तो या फिर मेरे सामने ही वो किसी लेडी की बात बताएंगे कि हाँ वो लेडी है ना, उसकी एक लड़की है, वो इतने साल की है, उसकी बेचारी की ना शादी नहीं हुई। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ, फिर वो बंदा ना वो भी नॉर्मलाइज है कि ऐसे बोलना, ठीक है। तो बाद में फिर मैं उस फिर कोई कोई भी जैसे लेडी बोलती है, मैं उसको फिर जरूर पूछती हूँ कि आपने उसको बेचारी क्यों बोला, मतलब इसमें बेचारी वाली क्या बात है, मतलब कि शादी अगर या वो कर नहीं रही, या वो उसकी हो नहीं रही, या पता नहीं, हमें पहली बात तो हमें पता नहीं, तो इसमें बेचारी वाली बात क्या आ गई, क्यों इसमें बेचारा वाली क्या बात है, क्या लड़की सरवाइव नहीं कर सकती कोई लड़की।
तो अब जो है जैसे बोले वही कि बेचारा लड़की से पूछेंगे ना। बेचारा या बेचारी तो वो लोग होंगे ना हाँ, कि हाँ कि कोई जो अनहैप्पीली मैरिड जो है, गलत शादी में या रह रहे हैं, जो गलत शादी में रह रहे मैं हैं। मैं उससे तो बेटर यही समझूंगी ना कि हाँ सिंगल होना बेटर है कि रादर देन मैं किसी के यस, साथ हूँ और मैं यस, अनहैप्पी हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं भी यही बोलती हूँ। मैं भी, अब जैसे मेरे से कोई क्वेश्चन करता है ना, तो मेरे को भी यही लगता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट ये होता है कि मेरे अगर बच्चे अगर खुश है, ठीक है, शादी शादी ना करके भी अगर वो खुश है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बच्चों की खुशी चाहते हैं, चाहे वो कर ले शादी या ना कर ले, हमने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है फर्स्ट। दूसरा ये है कि उनकी उनकी चॉइस है आगे जाके भी, कि अगर करनी है या नहीं करनी। तीसरी बात ये आ जाती है कि लोग जो हैं आसपास उनके, जो भी लोग हैं, मैं तीसरी बात मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि जब कोई बात होती है, जैसे अब चार बंदे खड़े हो कि हाँ आपकी सबकी बच्चों की शादियां हैं, जैसे सपोज मैं ऐसी लोगों में एक बीच में खड़ी हूँ जिसने जिसने सबकी सबकी शादियां बच्चों की हो गई हैं। तो मैं उसमें से आधे से ज्यादा लोगों की मैं प्रॉब्लम ही देखती हूँ। सब लोग मतलब प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी का ये हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी का कोई, वो भी देखो बच्चे होने का भी बहुत प्रेशर है। इतना ट्रीटमेंट होता है, इतने हार्मोन से लड़की को बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज करके जूझना पड़ता है, बहुत बुरा होता है मतलब उनके साथ भी। वही तो मैं कह तो रही हूँ ना, वो तो, लोग ये नहीं समझते कि टाइम चेंज हो गया है। ठीक है, पहले हाँ, वही था। अब दूसरी बात आ जाती है बच्चा करने पे। वो भी ठीक है, चॉइस है एक। वो भी एक चॉइस है अगेन। ठीक है, बट हाँ, वो भी उसको ऐसे चॉइस नहीं दिया जाता ना, वो भी एज अ वो दिया जाता है कि नहीं अब वही तो करना करना ही है, पड़ेगा, अब आपने प्रेशराइज है। शादी कर ली है तो वो हाँ, भी आपको हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है, वही वही। और वो भी लोग नहीं समझते कि अब टाइम जो है वो चेंज हो गया है। फर्स्ट हम्म, तो जो भी है, अब पहले जैसे लड़कियां जो थी वो मतलब फिजिकली वो बहुत हेल्दी थी और वो बच्चा मतलब उनके मतलब हो जाते थे बच्चे। हाँ, अब हाँ, उसके रीजन हम रीजंस में नहीं जाएंगे कि उसके रीजन क्या है, बट चाहे वो आप एनवायरनमेंट बोल लो, चाहे स्ट्रेस बोल लो, चाहे और सब चीजें बोल लो, उसका फर्क जो भी है अब लड़कियों की बॉडीज पे हम्म, पड़ा है। ठीक है, और लड़कियां हम्म। को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रेग्नेंट होने में। प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, राइट, राइट, तो राइट। अब सेम तो नहीं रहा ना कि हाँ कि पहले जैसे होता था कि अच्छा हाँ जैसे ही तुमने शादी करी 9 महीने बाद बच्चा, ऐसे अब ऐसे नहीं एग्जैक्टली। है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप मेंटली जो है, ठीक है, आप मेंटली बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में होगे। ठीक है, अगर आपको बच्चा करना है। सेकंड, आपके पास पैसे होने चाहिए कि हाँ आप आईवीएफ इतना महंगा है। ठीक है, और जरूरी नहीं है एक साइकिल में ही आपका मतलब आपका बच्चा हो। राइट, राइट। दैट मीन्स आपको उसके लिए लाखों रुपए चाहिए कि हाँ आप आईवीएफ कराओ। हाँ, फिर हाँ, थर्ड चीज ये है कि बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा करने के उसके बाद जो बच्चा को अफोर्ड करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, जो कि आज अब वो सेम इकोनॉमी नहीं है जो पहले थी। कि हाँ, हाँ कि तुम हाँ, बोलोगे हाँ कि कोई तीन तीन चार चार बच्चे कर ले। ठीक है, और तुम सोच लो अच्छा उनकी एजुकेशन भी हो जाएगी और हाँ, उनकी हम हाँ, मतलब आगे भी उनका खाना पीना रहना वटेवर जो भी है वो अब सब अफोर्ड हो जाएगा। अब वो सेम चीज नहीं रही, जो कि वो भी लोग नहीं समझते। वो भी उसमें इतने ज्यादा एक जनरेशन गैप है कि हाँ लोग जैसे माँ बाप हैं ओके वो कहते हैं हाँ हमें तो समझ नहीं आता कि तुम बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, है ये वो क्यों नहीं करना हाँ, बच्चा है ये। फिर अगर सपोज वो बोलेंगे कि हाँ बच्चा हमें हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे, वो बोलते हैं कि हाँ हमने भी तो किए थे, हमने भी तो बच्चे किए हाँ, हैं, हाँ हो ही गए, वो फल फूल सेम चल ही थोड़ी है। गए। हाँ, ठीक है, हाँ, बट सेम नहीं है वो। पहले एक हाँ, बंदा कमाता था, एक हाँ, बंदा कमाता था उसमें पूरी फैमिली का वो सारी अफोर्ड हो फैमिली। जाता था, और उसकी यस। सैलरी जो आजकल स्टार्टिंग सैलरी है वो स्टार्टिंग उसकी सैलरी होती थी। ठीक है, उसमें उसकी वाइफ भी हाउस वाइफ थी। ठीक है, उसके तीन चार बच्चे, ठीक है, घर है, खुद के माँ माँ बाप बाप, का। सब हाँ, कुछ मैनेज हो जाता था उस हाँ, सैलरी में। हाँ, अब ऐसे नहीं है। वही वही। अब तो जो जो इतनी हाई सैलरीज होने के बावजूद भी, दो दो जने के कमाने के बावजूद भी हाँ, बच्चा अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, एक बच्चा भी। हम्म, तो हम्म, वो सेम चीज नहीं रही अब तो। मुझे उसमें भी बहुत खुंदक आती है कि हाँ कि मतलब जब लोग ऐसे ऐसी चीजें बोलते हैं लोगों को कि हाँ कि अच्छा हाँ तुम तो ऐसे ही फालतू में तुम बहाने मार रहे हो, या तुम ऐसे ही फालतू में डरी जा रहे हो, हैं ऐसे ऐसे हमने भी तो किए ही हैं बच्चे या वट एवर। हम्म, इट इज नॉट द सेम।
अब सेम अब नहीं है ना, बहुत फर्क है। अब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि हम्म, लोगों का खुद का अगर वो अपने खुद को ही अफोर्ड कर ले अपने खर्चे, तो वो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो वही चीज है कि मतलब ये सब चीजें सोचने वाली बात है ना, बट लोग जो है वो ये सब कोई नहीं मानता। और वो बच्चा करना है या नहीं करना, ये भी एक चॉइस नहीं समझा जाता। ये भी अगर कोई लड़की कल बोले कि नहीं मुझे तो नहीं बच्चा करना, तो उसमें भी लोग ऐसे हो जाते हैं कि हैं कैसी बातें कर रही है, या पागल हो गई है, या हम्म, नो ऐसे नहीं होता, बच्चा तो करना ही पड़ेगा। या फिर बच्चे करने के अजीब अजीब से रीजंस देते हैं कि नहीं आगे जाके तुम्हें कौन देखेगा। या तो लोग वही है कि मतलब अजीब अजीब से रीजन देते हैं कि हाँ कि ओके तुम्हें माँ बनने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, या ये वो। तो वही है कि मतलब जरूरी थोड़ा है कि हर कोई चाहे। अगेन जस्ट बिकॉज जैसे वो लोग वही बोलते हैं कि हाँ लड़कियों को ये गिफ्ट दिया गया है कि हाँ लड़कियां ये सब कर सकती हैं। ये तो बहुत ही नहीं वियर्ड बट बात नहीं है। मुझे यूज करना गिफ्ट जरूरी थोड़ा ना। ये तो वही बात होगी ना कि सपोज कल मुझे कोई कोई वाउचर दे मुझे कि हाँ कि ये लो, आपको मैं ये वाउचर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई मुझे बोले कि ये हम्म, लो स्ट्रेस ये सी फूड रेस्टोरेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप सी फूड खा सकते हो फ्री में। नहीं खाना पर मुझे, जस्ट बिकॉज मुझे वो वाउचर दिया है, क्या मतलब मैं जबरदस्ती है कि हाँ मैं खाना ही खाना, मेरी मर्जी है ना मैं हाँ वो यूज करूं या ना हाँ। करूं। बट हम्म। वही है कि लोग वही है कि अगर सपोज कोई देखेगा है आपके पास ये वाउचर है और आप यूज नहीं कर रहे हो, आप नहीं खाना मुझे। तो ये तो वही बात होगी ना कि हाँ हाँ, कि वो जबरदस्ती, और मैं उनके सामने कूड़े में डाल दूंगा कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, और वो ऐसा हो जाए वही वही आप ऐसा कैसे कर सकते हो, है वही आपको जैसे ऐसे आपको गिफ्ट आपको आपको एक गिफ्ट दिया ओवरी था। इसीलिए मिली है कि बच्चे पैदा करो। ऐसे ये है कि कोई रूम है, तेरे पास कोई रूम है, ठीक है, तो तेरी मर्जी है तूने उसके अंदर किसी को रहने देना है या नहीं रहने देना है, खाली रखना है। हाँ मर्जी है, एग्जैक्टली वो तेरी मेरा चॉइस। रूम है, मैं जो मर्जी करूं उसके साथ, वो तुम्हारा इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो वही चीज है, बट वही है ना कि ये सारी वो लोग। चीजें, ये सब चीजें लड़कियों के लिए बनाई गई हैं, लड़कियों को दबाने के लिए बस, हर चीज पे। इसीलिए है, हर चीजें ये यूज होती थी। अब जब से लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट हो गई है, इससे जो है एक जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उसको बहुत ज्यादा थोड़े सा इश्यूज हो रहे हैं, पता बहुत है इवन प्रॉब्लम हो कोई रहे हैं। लड़के लड़के मैं अगर लड़कों का भी बोलूं तो लड़के भी हर कोई लड़का कोई इतना कोई अब तो इंटरेस्टेड लड़के भी नहीं नहीं है। करना चाहते हैं। नहीं हाँ। अभी नहीं, मतलब लड़के तो शुरू में भी नहीं करना चाहते थे, ये सब लड़कियों के हाथ में ही था शुरू से ही। तभी अब चीजें हम्म, चेंज हो गई है ना, क्योंकि लड़कियां जो हैं, लड़कियां ने जब से स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है तब से देखो आप चेंज हो गए। चाहे हम्म, वो लड़कियों के ही माँ बाप हों, ठीक है, लड़कियों के माँ बाप में भी खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो देखते हैं कि उनकी लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट है और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, हाँ। उनका एटीट्यूड उनका उनका खुद ही चेंज हो जाता है। अगर सपोज वही है हम्म, उनकी लड़की भी ऐसे हो कि वो स्टैंड ना लेने वाली हो, और वो बोले हाँ हाँ नहीं 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 मैं तो मैं रह लूंगी, हमें शादी कर लूंगी, हाँ, वो फिर बहुत माँ बाप भी फिर एक्चुअली, वैसे ही हो जाते हैं। अगर हाँ सपोज बहुत लड़की ज्यादा है बोले ना। कि लड़की बोले कि नहीं मैं तो ये नहीं टॉलरेट करूंगी, या मतलब या मैं तो नहीं ये चीज करनी, तो फिर माँ बाप भी हो जाते हैं वैसे फिर। तो हम्म, ये सब लड़कियों के हाथ में ही है कि तो आप बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं ना, इसलिए लड़कियों ने स्टैंड लेना शुरू किया ना अब, क्योंकि माँ बाप तो देखो सेम ही होते हैं ना। माँ बाप में मुझे बता दे क्या फर्क है, कि जो लड़की है वो अपने माँ बाप को छोड़ के, मतलब जो हस्बैंड है उसके माँ बाप की मतलब वो सेवा करे। अपने अपने माँ बाप को सोचो, अपने माँ बाप को मिलने के लिए जिस घर में वो शादी करके उससे इजाजत लेके जाती है वो, उससे उससे इजाजत क्यों ले, वो सोचो, अपने ही माँ बाप को मिलने के लिए इजाजत। क्या लड़का आपसे इजाजत लेता है कि मैं अपने माँ बाप को मिलाऊं? तो वो ये सब चीजें तो देखो बहुत बॉदर करती है ना। और जब जब लड़कियों को थोड़ी सी समझ आ गई, फिर ये सब चीजें अब क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्यों, क्यों हमारे माँ बाप, जैसे देखो लड़कियों के माँ बाप को आदत है, जिसकी दो लड़कियां ही हैं उसके माँ बाप भी तो अकेले रहते ही हैं, नहीं रहते क्या? लड़की शादी करके चली जाती है, वो कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? और लड़के जैसे हैं, लड़कों को पूछ के देख लो, तो तो वो ये बात आ जाती है कि लड़के अपने माँ बाप से अलग क्यों रहे, या लड़कियां जो है अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, या कुछ है। भाई बात तो ये है ना कि लड़की के माँ बाप भी तो रहते हैं ना अकेले।
उनको अब जो थोड़ी सी लड़कियों को भी समझ आ गई। और जैसे आजकल बच्चे जैसे कम है, जैसे किसी की एक ही लड़की है या किसी की दो ही लड़की है, मैं तो कहती हूँ चलो लड़का भी हो, बाई चांस लड़का नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कैपेबल है लड़का, लड़की कैपेबल है करने के लिए। इस चीज को लेके भी तो इशू बनते हैं ना शादी के बाद, कि हाँ कि लड़की जो अगर वो बोले कि मैंने ना अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या मैंने अपने भाई की पढ़ाई मैंने ही करानी है, शुरू में ना कई बार बोल देते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं शादी कर ले बाद में देखेंगे, तो बाद में फिर वो बंद करा देते हैं, ये नहीं तो हेल्प नहीं करेगी। तो फिर वो हर चीज को लेके लड़की को ही बहुत ज्यादा फिर वो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, सारी चीजें तो लड़की के हिस्से में ही आ जाती है। देखा जाए तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लड़की पढ़ लिख गई या ये सारा कुछ है, वो मतलब सारा कुछ बर्डन बढ़ गया। पहले तो चलो चलो कोई जैसे देखो, एक होता है कि जब वो तो वही लड़की चीज हो गई ना कि डिपेंड। जैसे जब पहले था कि ठीक है हाउस वाइफ है ठीक है या वटेवर, तो वही है कि बाद में अब जब चीजें चेंज हो गई कि हाँ कि लड़कियां अब जॉब भी कर रही हैं, बट वही है कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ उससे, बल्कि लड़कियों फर्क नहीं के पड़ा ना, नहीं पड़ा, ऊपर हाँ, लड़कियों का ज्यादा काम बढ़ प्रेशर आ गया, गया। क्योंकि वो अभी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फिर उन्होंने बोला ठीक है अगर तुम्हें जॉब करनी है तो करो, बट और भी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, तुम्हारे को घर हाँ फिर भी देखना पड़ेगा, तुम्हें बच्चे फिर भी देखने पड़ेंगे, तुम्हारे को हस्बैंड को फिर भी हाँ देखना पड़ेगा, तुम्हारे को सास ससुर को फिर भी देखना पड़ेगा। हाँ तो उससे कोई हाँ फायदा हुआ नहीं, वो बल्कि लड़कियों हाँ का काम बढ़ गया। एग्जैक्टली, इसीलिए हट रही है ना, इसीलिए है, यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से आज भी मैं भी देखती हूँ कि लड़की भी जॉब करती है, लड़का चाहे वो बिजनेस कर रहा है या काम कर रहा है, ठीक है, लड़का सिर्फ बिजनेस ही कर रहा है या सिर्फ काम ही कर रहा है, बस और कुछ नहीं करता वो। जो उसकी वाइफ है, वो सवेरे उठ के सारा खाना बना के जाती है, तब जॉब पे जाती है, बच्चों को भी तैयार करती है, उनके टिफिन भी तैयार करती है, खुद के टिफिन भी तैयार करती है, फिर जाती है, उसके बाद फिर लंच भी बना के जाती है, ठीक है, अगर उसके सास ससुर रहते हो तो पीछे से खाना भी बना के जाती है, फिर वो बच्चे मैं देखा है शाम को आते हैं, बच्चों को पढ़ाई कराना, पीटीए मीटिंग अटेंड करना, ठीक है, होमवर्क देखना, वो भी सारा तो सोच कितने लोगों का काम कर रही है वो, तो और फिर वही एक है ना कि मेंटल तो टॉर्चर ही है वही ना। मुझे फिर वही मुझे ये चीज समझ नहीं आती ना कि हाँ कि फिर जैसे पहले अ, ये सेम चीज लड़के कर रहे होते थे तो लड़कों को कितना ज्यादा उस चीज के ऊपर वो किया जाता था कि बहुत हाँ रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट भी हाँ थी, और उसको और कोई काम नहीं करने देते थे, उसको बोलते थे कि नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं भी नहीं नहीं। करने देते, अभी भी नहीं वो करने देते। तो वही वो मुझे समझ में नहीं आता ना कि हाँ कि मतलब पहले तो तुम ये बोल सकते थे ना कि अच्छा लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है कि हाँ हाँ कि कि कितना वो काम कर रहा है और कितना वो हैंडल कर सकता है या वटेवर, ठीक है, तो वो हम्म। टाइप ऑफ उसको बहुत ऐसे दिखाया जाता था कि हाँ कि आप तो नहीं वो सेम पूरा नौकरियां दिन। कर रहे हैं, हाँ सेम कंपनी एग्जैक्टली, में भी करते हैं, तो सेम फिर सेम वो नौकरी है। सेम सेम लड़कियों के साथ फिर क्यों नहीं बिहेव करते हैं, वो सेम जब अब लड़की दोनों करेगी जने, कि वो लड़की घर आए तो लड़की को बोले कि नहीं 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 नहीं, हाँ, वो घर आई है तो उसको मतलब तुम ज्यादा तंग मत करना उसको, उसके तो पानी, उसको पानी पिला, हाँ, उसके जूते उसको कोई उठा के काम रख, मत बोलना, उसके कपड़े आप निकाल उसको दे। उसके पैर दबाना कि हाँ वो घर हाँ, पे पैसा लेके आ रही है, उसके साथ फिर नहीं क्यों नहीं, नहीं होगा। अभी भी देख ले, जैसे हस्बैंड वाइफ है, दोनों जने जॉब से आए, इकट्ठे आए सपोज, ठीक है, आए दोनों, लड़का आराम से सोफे पे बैठ जाएगा, है ना, अपने माँ बाप के पास बैठ जाएगा, पेपर पढ़ने लग जाएगा, टीवी देखने लग जाएगा, लड़की सीधा ही जाके किचन में घुसती है, सीधा किचन में जाके घुसती है, बच्चों को खाना देती है, फिर सास ससुर को खाना देती है, और रात को सबसे लास्ट पे फिर वो सोती है, सबसे अर्ली मॉर्निंग फिर वो उठती है, जो भी है ये सब चीजें कर तो लेता है बंदा, लेकिन मेरा मतलब है कितनी देर करेगा, कितनी देर सहेगा कोई, किसी को खुश करना कोई आसान नहीं है कोई, वो चीजें वही जो है कि देखो और हम फिर लोगों ने लोग अपनी लाइफ फिर काट ली। फिर वही है कि लोग मतलब ये बोलते हैं कि हाँ कि मतलब कि नेचुरली जो ये चीजें हैं ये नेचुरल हैं, मतलब नेचुरल कोई नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। कंडीशनिंग है, हाँ। दिस इज ऑल यस। कंडीशनिंग। कि हाँ यस। कि लड़की की कंडीशनिंग शुरू से ऐसे हुई हुई है कि हाँ तुम्हारे को मल्टीपल चीजें हैंडल करनी है और तुम्हारे को मल्टीटास्किंग करनी है और तुम्हारे को मतलब सब कुछ संभालना है और तुम संभाल सकते हो और मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो, और वही है हम्म। लड़कों की कंडीशनिंग होती है कि नहीं 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 कि हाँ कि तुम सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करो, बाकी और लोग जो हैं घर में वो देखेंगे सारी और सब चीजें, या तुम्हारी हाँ, वाइफ देखेगी या तुम्हारा या अगर ऐसा होता, या भैया। अगर ऐसा होता तो फिर लड़कियों को ये क्यों स्ट्रेस होता, क्यों लड़कियां फिर शादी नहीं करना चाहती, मुझे तो सीधी सी साफ बता दो, अगर इतना ही रोमांटिक है शादी करना, अगर इतना ही
शादी के बाद बहुत मजा आता है ना, घूमना फिरना होता है और बहुत एंजॉयमेंट होता है, तो फिर लड़कियां क्यों नहीं शादी करना चाहती? सीधी सी बात है। कोई तो रीजन है ना, बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ देख लिया, किसी ने अपनी मदर को देख लिया, किसी ने अपनी बहन को देख लिया, किसी ने खुद आसपास देख लिया, आसपास जो कुछ हो रहा है, या अपने कोलीग्स देख लिए, अपने फ्रेंड्स देख लिए, हम भी सुनते हैं, हम नहीं सुनते क्या? हम सब जगह आसपास जो भी बातें होती है, सबकी बातें तो बाहर आ ही जाती है ना, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, सब लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक्चुअल में। लेकिन लेकिन ये है कि वो अपनी अपनी बात है कि किसी ने ये सब जानबूझ के ये सब सेक्रीफाइस करने हैं, एडजस्ट करना है, ये सब है, ये किसी की चॉइस है। अगर अगर किसी को लगता है कि हाँ, कोई कईयों कईयों को होता है कि मेरे को करनी है शादी, तो बाय चॉइस हाँ वो कर सकते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है और वो सेक्रीफाइस कर भी लेते हैं। उनको ऐसा ऐसा नहीं है, कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अपनी मर्जी है किसी की कि ये सब चीजें मुझे करनी है। जैसे जैसे जॉब करना भी है, वो भी तो एक चॉइस थी ना, लड़कियों ने शुरू करा है। पहले नहीं करती थी, फिर करनी शुरू कर दी। शादी के बाद भी किसी ने करनी है या नहीं करनी, वो भी लड़की का डिसीजन है, देखा जाए तो कई 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 जैसे लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, जब बहुत किसी ने पैसा लगाया, जब बहुत किसी ने पढ़ाई करी है, दिमाग लगाया है, तो फिर सोचो शादी के बाद उसकी खुद की चॉइस नहीं है वो, कि जॉब करनी है कि नहीं करनी। वो भी फिर वो अलाउ करते हैं कि हाँ हम देखेंगे, अलाउ करते हैं हम इसको ज्यादा। देखो हम तेरे को अलाउ नहीं कर रहे, तो एक तो तुम अलाउ कर रहे हो, ऊपर से तुम ये दिखा रहे हो कि तुम एहसान कर रहे हो मेरे को उसके ऊपर। जो भी है, इस दुनिया में जितनी सारी चीजें बनी हुई हैं वो सब एक चॉइस है। आपको हाँ हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एवरीथिंग इज अ चॉइस। चाहे वो स्कूल जाना यस। हो, चाहे वो कॉलेज में जाना हो, चाहे वो जॉब करनी हो, चाहे वो शादी करनी हो, चाहे वो बच्चा करना हो, चाहे वो घर हाँ, लेना हो, चाहे गाड़ी लेनी हो, मतलब ये सब कोई वो नहीं है। इट इज नॉट अ मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, ऑप्शन मजबूर होता है आपके पास। आपको ये नहीं मजबूरी कहना चाहिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके पास हाँ ऑप्शन है कि आप नहीं करोगे वो सब चीजें, हाँ, ये है आपके बिल्कुल पास, बिल्कुल। और आप क्वेश्चन कर सकते हो चीजें। मतलब मैंने तो यही लर्न किया इस चीज से कि हाँ, कि कोई चीज है सपोज मेरे लाइफ में जो मे बी जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या मतलब जो चीज मेरे लिए डिफिकल्ट हो या चैलेंजिंग हो, तो वो हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। मेरे को भी वो चीज क्लैरिटी तभी मिली जब मैंने कुछ चीजों को क्वेश्चन किया, कि हाँ उस टाइम पे हम्म, मतलब मेरे पास यही चॉइस थी कि हाँ, कि मैं ये अपने आप को क्वेश्चन करती रहूं कि हाँ मतलब मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या मैं, या ये चीज क्यों, या फिर मैं उस चीज को क्वेश्चन कर सकती हूँ कि क्यों, क्या मुझे वो करनी भी है चीज या नहीं, और क्यों हाँ, करनी है। ठीक है, क्योंकि राइट जैसे राइट। फ्री विल की बात आ जाती है ना, कि हाँ, कि लोग भूल जाते हैं कि आपका फ्री विल है, यू हैव फ्री विल। ठीक है, वो बट हम्म, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि वही है हम्म, कि इतना ज्यादा आपके पास बाहर से इन्फ्लुएंस होता है कि आप वो चीजें ब्लाइंडली आप चीजें फॉलो करते रहते हो कि अच्छा सब कर रहे हैं तो मैं भी ये चीज करूंगी। बट फ्री विल तब होता है कि जब तुम अपने साथ बैठ के तुम अपने आप से भूल जाते हो कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्या दुनिया बोल रही है, और तुम खुद से क्वेश्चन करते हो कि अच्छा, कि क्या मैं ये चीज करना चाहती हूँ या नहीं, और अगर करना चाहती हूँ तो क्यों करना चाहती हूँ, अगर नहीं करना चाहती तो क्यों नहीं करना चाहती। हम्म, मतलब तुम अपने से बैठ के पूछो कि विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, तब तुम्हें पता चलता है कि हाँ, कि यस व्हाट डू आई वांट। क्योंकि फिर वही है सीधी कि सी बात अगर है, दिमाग है आपके पास, दिमाग है, दिमाग यूज करना चाहिए ना। ये नहीं है कि किसी के पास मतलब लोग क्या कर रहे हैं, लोग बाकी कर रहे हैं सब बोलेंगे तो इसीलिए करनी है, ये गलत है क्वेश्चन ना। क्वेश्चन करना है ना, लोग क्वेश्चन नहीं करते चीजों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज कि लोग चीजें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कि लोग क्वेश्चन नहीं करते चीजें। कोई आपको आके कुछ बोल देता है कि अच्छा ये ना ऐसे कर लो, तुम बोलते हो अच्छा ठीक है। हम्म, तुम क्वेश्चन नहीं करते, तुम ये नहीं पूछते क्यों, क्यों। एफर्ट लगता है ना। एफर्ट लगता है ना लोगों को कुछ अलग करने में, सोचने में, ये सब चीजें लोग एफर्ट नहीं करना चाहते ना। या फिर ब्लाइंड वही फॉलो करना लोगों को आसान है। डर भी लगता है, डर भी लगता है, क्योंकि वही है, उनको पता है कि अगर वो चीजें क्वेश्चन करेंगे तो उनको दूसरी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे सपोज जो लोगों का रिएक्शन आता है वो फिर आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत अनकंफर्टेबल है। कि हाँ, कि सपोज हाँ, मुझे कल कोई बोले कि अच्छा ये सपोर्ट चीज करो, मैं नहीं। बोलूँ क्यों, तो मेरे को वहां से ये नहीं पूछेंगे वो कि हाँ वेरी गुड तुमने पूछा क्यों। वो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी, मतलब
नो, या तुम कौन होते हो ये क्वेश्चन करने के लिए कि हाँ ये चीज है, या फिर मतलब लोग ऑफेंड हो जाते हैं मेन तो, कि हाँ कि तुम मुझसे कोई क्वेश्चन करो कि हाँ कि अच्छा क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों करूं। तो वही चीज है कि जैसे इवन अब आजकल जैसे ये भी बात हो रही है कि कॉलेज या स्कूल जाने की, अगेन टाइम अब चेंज हो गया है, हम्म, ठीक है। तो वो भी लोग अब उसमें ऑफेंड हो जाते हैं कि हाँ कि अगर सपोज कोई बोले कि हाँ कि कॉलेज और स्कूल का अब इतनी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है, स्पेशली हम्म, कॉलेज की, तो उसमें भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हैं तुम ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, उस चीज को क्यों नहीं कर सकते। जब तुम चीजों को क्वेश्चन करते हो तभी तुम्हारी ग्रोथ होती है। हम्म, लोग आजकल लोग इतने मतलब सेंसिटिव है कि हाँ कि लोगों से तुम कोई भी क्वेश्चन करो या तुम नॉर्मली कोई डिस्कशन करो तो लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। हालांकि वो आप किसी भी हाई आईक्यू वाले बंदे से पूछ लो या कोई साइंटिस्ट से पूछ लो, या जो भी लोग जो मतलब बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप कोई बंदा जो है अगर बहुत तुम वाइज बनना चाहते हो, या अगर सपोज तुम मतलब इंटेलेक्चुअली बहुत हाई इंटेलेक्ट तुम्हारा तुम चाहते हो, देन यू शुड क्वेश्चन थिंग्स, ठीक है। हम्म, बट वही है कि हाँ कि आ, हम उस चीज को इंकरेज नहीं करते, हम उसको डिस्करेज ही करते हैं कि हाँ कि क्यों क्यों क्वेश्चन करे जा रहे हैं। जैसे इवन बचपन में जब कोई बच्चा है, सब बच्चा जो होता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है कि अच्छा हाँ क्यों, हाँ क्यों क्यों क्यों। बट वही है कि हम उसको तभी से ही हम उसको चुप चुप कराना करा स्टार्ट देते कर हैं, जाते हैं कि हाँ शट मैंने डाउन बोल कर दिया ना, देते हैं। बस वो हाँ, कहेगा क्यों, हाँ, मैंने बोला है हाँ, इसलिए। हाँ, राइट, राइट, राइट। तो वो फिर वो धीरे 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 फिर करके वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। फिर वो जब तुम टीनेज में आते हो या जब तुम स्कूल से बाहर निकलते हो तब तक वो बिल्कुल बंद हो जाता है। हम्म, तभी वो यही कहते हैं कि बचपन में भी वही कहते हैं कि हाँ कि यस इट इज इरिटेटिंग कि हाँ कोई बच्चा है वो आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि हाँ बहुत इरिटेटिंग लगता है, हाँ बट आपको इंकरेज करना चाहिए कि हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको करना चाहिए चीजें कि हाँ हम्म, क्यों है। तो वो क्यूरोसिटी जो है वही आपको मतलब क्लैरिटी देती है आपको बहुत सारी चीजों में। और उसमें हमेशा राइट। आपको ये आप आपकी इंडिविजुअलिटी अगर आप चाहते हो कि मेरी मेरी हमेशा रहे, एक आपकी इंडिविजुअलिटी रहे, और आप एक आपकी आइडेंटिटी आपको पता हो कि हु एम आई, व्हाट डू आई वांट, ये सब जो चीजें हैं वो तभी आपको मतलब उसमें क्लैरिटी मिलेगी जब ये सब चीजें आप करोगे। हम्म, तो वही चीज है कि मतलब ये लोग बाद में जाके फिर करते हैं ना, कि कोई 60 साल में पहुंच के तब जाके आप आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हो कि हाँ व्हाट डू आई वांट, या अच्छा हाँ मैं कोई ये चीज कर रहा था इतने सालों से, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं ये करना ही नहीं चाहता था। तभी एकदम से जैसे लोग जाके फिर 20 साल बाद जैसे जॉब एकदम से छोड़ देते हैं कि वो क्या, फिर वो उनसे पूछो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ये कभी करना ही नहीं चाहता था। या फिर शादी को लेके जैसे एकदम से डिवोर्स दे देते हैं कि क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। तो हाँ, मेरे आसपास का प्रेशर था, बस हाँ, प्रेशर था, मेरा या प्रेशर फिर में बस एक्ट वही है कर। कि मतलब वो फिर तब बहुत लेट जाके वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि व्हाट डू आई वांट। तो वही चीज है कि मतलब अगर आप शुरू से ही वो चीज करो तो आप वो बल्कि आप सही चॉइसेस करोगे अपनी लाइफ में और उतनी कम रिग्रेट्स होंगे आपके, कि हाँ कि राइट। आप और अकाउंटेबिलिटी भी लोगे आप उसकी, कि हाँ कि यस आई मेड दिस चॉइस एंड आई वाज मेरे को पता था कि मैं क्या चॉइस कर रहा हूँ। अभी क्या होता है कि हाँ जैसे लोग यही बोलते हैं कि कोई सपोज जैसे किसी ने कोई फॉर एग्जाम्पल किसी ने डिवोर्स दे दिया और वो बोले कि नहीं मैं तो मतलब शादी करना ही नहीं चाहता था या वट, ठीक है। तो हम्म, दैट मीन्स कि तुम्हारी चॉइस नहीं थी वो, दैट मीन्स कि हाँ, तुमने दूसरों के प्रेशर में आके तुमने वो चीज करी है। हाँ, दैट मीन्स अपनी भी लाइफ खराब करी, तुमने दूसरे की लाइफ भी खराब हाँ करी। एग्जैक्टली हाँ, exactly. तो वही अगर आप सपोज शुरू से ही आप इस अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, और आपको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो करते हो जो आपको ठीक लगता है या आप चाहते हो, तो ऐसी चीजें फिर तुम कम करोगे ना।
हाँ, बाद में भी तो किया ही है, बाद में भी तो बोल्ड स्टेप लेते ही हो ना हाँ तुम, जब तुम एग्जैक्टली, ये बट स्टैंड वही है लेते ना, हो कि ये मेरे आपने को नहीं फिर रहना तेरे साथ। हाँ आप, बट आप फिर उसमें उसमें आपने और डैमेज बहुत कर दिया ना आपने उसमें, फिर आपने हम्म। दूसरे बंदे के इमोशंस के साथ आपने फिर खेला। ठीक है, आप फिर बाद में जाके बोलते हो हाँ, मतलब मैंने जब मैं ये चीज करी उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ। हाँ, बट तुमने वो चीज करके तुमने यूज ही किया ना, इसका मतलब तुमने उस बंदे को यूज किया कि हाँ अब क्लैरिटी लेने के लिए अपनी लाइफ में। जो तुम क्लैरिटी वो ले सकते राइट थे राइट। अपने आप से बैठ के, अगर तुम 2 मिनट पूछ लेते साइलेंस में कि हाँ कि व्हाट डू आई वांट, या फिर तुम्हारे को कोई डर नहीं होता कि हाँ कि ओ अच्छा मतलब कि लोग क्या कहेंगे, या कोई नहीं पूछता। हाँ, मैंने तो देखा है, आज तक कोई नहीं अपने आप से क्वेश्चन करता कि हाँ एक्चुअली तुम शादी करना चाहते हो। हमने तो जितने भी लड़कों से पूछते थे कि हाँ तुम शादी क्यों करना चाहते हो, तो वो कहते थे मेरे माँ बाप चाहते हैं। या फिर मैं वही है तो कि जैसे ऐसे इंटरेस्टेड था। प्रेशर प्रेशर और लोगों का भी लेते हैं ना लोग कि हाँ कि जैसे उनके फ्रेंड्स में सब सोसाइटी का शादी कर रहे प्रेशर, होते हैं। हाँ। ठीक है, तब हम्म, मैंने देखा है कि आपको बहुत फील होता है कि हाँ कि जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, सबकी शादी हो रही है, जिससे भी आप बात करोगे बोलेंगे हम्म। हाँ मेरी शादी हो रही है मेरी। तो वो फिर आपको तब लगने लग जाता है कि अच्छा हाँ सब कर रहे हैं प्रेशर। शादी, क्या मुझे भी करनी चाहिए, मतलब मेरे पर मेरे को को मेरे को कोई नहीं भी। क्वेश्चन हाँ, करता। तब तब तुम और ना तुम दूसरे की किसी की फीलिंग्स कंसिडर करते हो कि हाँ कि ओह अच्छा, अगर मैं अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, बट मैं उसमें किसी की फीलिंग्स हर्ट करूंगा, वो तुम नहीं सोचते ना, तुम फिर वो सेल्फिश हो कोई जाते बात हो नहीं, उस चीज में कि हाँ कि वो ओके भी है ना। अरे वो ओके भी है, लोगों ने शादियां कर करके डिवोर्स हो जाते हैं, तब लोगों की फिर भी बोलती बंद हो जाती है कि हाँ भाई। कि कम से कम उनको ये है कि हाँ कर तो ली ना। अरे लाखों रुपया बर्बाद किया आपने पहले शादी पे, फिर तुम डिवोर्स पे कर रहे हो। हम्म। उसके पीछे भी उसने उन्होंने ये पहले अगर अपने आप से ये क्वेश्चन कर लिया होता कि क्या मुझे वाकई शादी करनी चाहिए या दूसरा या इससे करनी चाहिए जिससे मैं वही कर रहा वही तो वही चीज है, मतलब जैसे अभी वो लव इज ब्लाइंड यूके वाला जो हमने रीयूनियन अभी आया था, उसमें हमने वही देखा ना कि हाँ कि चाहे चाहे वो जैसे कैल है या चाहे वो बिली है, उन हूँ। दोनों का यही था कि हाँ कि ओके। यूज ही किया है, देखा जाए तो हाँ यूज ही किया है वही अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना, कि मैं एक्सपेरिमेंट वही करके देखते हैं कि अच्छा किसी के साथ ना शादी करके रह के देखते हैं कैसे लगता है। फिर वही सोचो कि हाँ नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा, ठीक है, अरे ये कोई कोई वो थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ा हो रहा है, शादी का मजाक थोड़ा है, उससे तो अच्छा है। अच्छा है कि आप अपनी चॉइस क्लियर रखो, इसका मतलब कुछ पता ही नहीं, आप लोग को क्लियर ही नहीं है कुछ। कितनी जिंदगी तुम कितने परिवार, पूरे 2 परिवार खराब करते हो आप। वही तो वही है, वो लोग इस बारे में नहीं सोचते ना कि हाँ कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे को ये सब करके ही तुम्हारे को रियलाइज हो कि अच्छा हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता या वटेवर, नहीं। वो तुम्हारे को अंदर से पता होता है, वो बस यही है कि हाँ कि लोगों को वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती कि हाँ कि हाँ मतलब हाँ, कि तुम्हें फैंटेसी फैंटेसी ज्यादा है ना, मैरिज जो है मैंने हाँ कहा फैंटेसी ज्यादा है। वही वो मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी कि हाँ कि कोई पहले ही बोल दे कि हाँ कि जैसे वही है कि चाहे वो जो पैट्रिक था या वटेवर जो भी है, ऑब्वियसली उसको लोगों ने मतलब बहुत हाँ। किया है कि हाँ कि नहीं उसके सही, बट जो भी है वो एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए, वो जो भी है वो बंदा सेल्फ अवेयर था, उसने अपने आप से बैठ के पूछा कि अच्छा हाँ क्या मेरे को इस चीज से जाना चाहिए या नहीं, उसको अंदर से आवाज आई कि नहीं, तो उसने उस हम्म, चीज को माना, वो अवॉइड ही हो गया ना। यही कल वो सोचता कि नहीं हम्म, नहीं मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ, ठीक है मैं उससे शादी करके देख लेता हूँ कि हाँ कि एक्चुअली में मतलब मुझे बाद में कैसा लगता है करके, हम्म। उसका कोई फायदा नहीं होता ना। तो बल्कि मैं तो उस बंदे को अप्रिशिएट करूंगी कि हाँ कि नहीं उसने बल्कि उसने सही किया। उसने अपना रियल कलर में रहा ना, वो जो जैसा था वो वैसा ही रहा। जैसे सपोज किसी की नेचर जैसी होती है, हमें हमें बुरा जरूर लगता है, ऐसे बंदे ना बुरे लगते हैं कैरेक्टर वाइज, पर मैंने देखा है कि उसने रियल कलर में ही रहा वो। उसने मतलब फेक नहीं दिखाया अपने आप को कि मैं अपने आप से शादी करना ट्रू रहा चाहता ना वो, अपने आप से ट्रू रहा हूँ। वो कि हाँ कि हाँ, वो उसने मतलब उसको पता था कि हाँ नहीं मतलब आई डोंट थिंक मुझे शादी करनी चाहिए, हम्म, तो वो ट्रू रहा।
और क्या, वो अगर चाहता तो कर सकता था वो, कि हाँ कि ठीक है, वही। मैं मेरा क्या जा रहा है, मैं चला जाता हूँ, ट्रिप पे चला जाता हूँ उसके साथ, फिर उसके बाद मैं मतलब शादी भी कर लेता हूँ है, उसके बाद फिर मैं बोल दूंगा नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बट वही है कि ऑब्वियसली वो वो जैसे कई लोग बोलेंगे कि नहीं उसने ट्राई भी नहीं किया, क्यों क्यों करना ट्राई, जब तुम्हारे को अंदर से पहले से पता चल पता सकता है चल कि जाता हाँ है, पता चल जाता हाँ है। वही आपकी गट फीलिंग होती है ना कि कोई चीज आगे हम्म, जाके चल सकती है, जिस आपकी वही फालतू में वही सेम चीज उन खींची जाओ। लड़कों ने भी सेम चीज करी, बस वो है उन्होंने 3 महीने बाद करी, वो फर्क सिर्फ ये था, हाँ। उन्होंने तीन हाँ। महीने वेस्ट किया टाइम। तो वही है कि बाद में जाके वो लड़कियां वही बोल रही थी ना कि हाँ कि यू नो तू मतलब तूने हमारा टाइम वेस्ट किया है हमारा। मैं वही वैल्यू नहीं है, मैंने देखा ना टाइम की तो, बिल्कुल भी मैं देखा कदर नहीं है किसी भी इंसान। टाइम को तो ऐसे ही समझते हैं, हालांकि टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है मेरे हिसाब से। क्यों किसी की इमोशंस, किसी के नहीं, वो टाइम किसी का वो भी वेस्ट बस करना। लोग सेल्फिश हो जाते हैं, जैसे मैंने वही देखा ना, उसमें अपने एक्सपीरियंस की बात करते रहते हैं, हाँ मेरा एक्सपीरियंस था ये, मुझे ये एक्सपीरियंस करना था। तो वो फिर कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर जो जाएंगे, कि कुछ गलत भी है, कर जाएंगे। जो कि गलत है। क्योंकि अगर तुम एक्चुअली में दूसरे बंदे की केयर करते हो, ठीक है, अगर जेन्युइनली सही तुम्हारी बात कोई फीलिंग्स है किसी के लिए, तो तुम उसको हर्ट नहीं करना चाहोगे, ठीक है। है। इवन तुम्हारे को सपोज फीलिंग्स है और तुम्हें हो कि हाँ मतलब मेरी फीलिंग्स हैं बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है, तब भी तुम ये सोचोगे कि नहीं मैं उसको इस चीज के पुट थ्रू नहीं करूंगा, कि कल में 1% भी चांस हो कि हाँ कि मैं कल मेरा माइंड चेंज हो जाए या मुझे लगे कि वो स्पार्क नहीं है या वट एवर। ऐसा तो है नहीं ना कि तुम 100% से तुम जीरो पे चले जाते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो मैं नहीं मान सकती। जैसे वो लोग कह रहे थे कि हाँ कि अच्छा हाँ एकदम से तो 3 महीने बाद तुम बोलो कि स्पार्क नहीं है, इसका मतलब यू वर नॉट 100% जब तुमने हाँ। शादी करी है। क्योंकि अगर तुम 100% होते तो एकदम से नहीं ऐसे स्पार्क चला जाता है ऐसे कि हाँ कि ओके, इसका मतलब तुम नहीं थे 100%। तो मैं तो यही बोलूंगी कि कोई मुझे आके ये बोल दे कि नहीं मैं 99% श्योर हूँ, मुझे 1% डाउट है, तो मैं नहीं करूंगा शादी, तो मैं उसको अप्रिशिएट ही करूंगी, मैं कहूंगी कि ओके नो थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट कि हाँ कि तुम 1% भी तुम वो रिस्क क्यों ले रहे हो कि हाँ कि तुम मेरी मेरी और मेरी फैमिली को तुम उस चीज के पुट थ्रू करो, वो बेटर है। वही। और देखो फिर बाद में देखो ट्रॉमा होता है, ये सब चीजें भी ट्रॉमा होता है। कितना लोग मेंटली सफर करते हैं, कोई सोचता ही नहीं। मतलब आपके लिए तो मतलब ये हो गया ना कि हाँ स्पार्क चला गया, फलाना ये है जो भी है, तुम रीजन देते हो। लेकिन कितना तुम सफर करते हो या दूसरे पार्टनर को सफर कराते हो। एक जो छोड़ता है वो तो निकल जाता है पतली गली से, दूसरे पे पता है कितना असर होता है। कुछ तो मतलब आपका बहुत हाँ ज्यादा वो फिर तो है ही, सेल्फिश हो वो जाते हैं, तो मैंने देखा है। तो वो तो ऑब्वियसली है ही, हाँ। बट हमारा पॉइंट वही है यहाँ पे, यही चीज बोलने का कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हाँ कि फ्री विल है आपके पास और वो आप प्रैक्टिस कर हाँ। सकते हो फ्री विल। सेकेंड ऑफ ऑल चीज़ों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, अगर आप नहीं करते हो कि हर चीज़ जो आपके आसपास आप करते हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों, ठीक है। हम्म। थर्ड ऑफ ऑल वही है कि हाँ कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो या कोई चीज़ हो रही है जो आप नहीं करना चाहते हो, तो उसमें आपको आपको करेज आपको बिल्ड करना चाहिए कि आप वो हम्म। चीज़ करो। और डेफिनेटली आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं कह रही कि इट विल बी हम्म। इजी, इट विल बी आसान वेरी नहीं है, डिफिकल्ट, बहुत इट मुश्किल विल है, बी वेरी बहुत टफ, मुश्किल है। बट वो प्रैक्टिस के साथ आप कर सकते हो, वो धीरे धीरे आपकी फिर वो बिल्ड आपकी हो जाती है, आपकी रेजिलियंस बिल्ड हो जाती है आपकी कि हाँ आपको फिर लोगों कम से से भी कम डील आप, करना आ जाता है आपको, हाँ, कि कम से हाँ कम कि आपको लोगों अपने आप को के साथ ट्रू सेल्फ रहना चाहिए ना, अपने आप के साथ हाँ रहो। हाँ हाँ। मतलब वही है ना कि मैं
अगर मैं अपनी बात करूं तो वही है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब अगर मुझसे अब कोई पूछे कि अच्छा हाँ कि तुमने ऐसे ऐसे तुमने डिसाइड किया कि ओह अच्छा मैंने शादी नहीं करनी या वटेवर, तो क्या तुम्हारे को कोई रिग्रेट है? नहीं, हाँ, कोई मुझे रिग्रेट नहीं हमें है भी मुझे। नहीं है एज ए पेरेंट, हम मुझे लोगों को भी बल्कि प्राउड है। हाँ, प्राउड है कि मुझे भी बच्चों प्राउड ने है जो कि भी मैंने डिसीजन अपने लिए लिया। स्टैंड हाँ। लिया। मतलब हाँ। मैंने उस चीज की केयर नहीं करी कि हाँ लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं। जो मर्जी सोचते रहे, हाँ, एज लॉन्ग एज मुझे अंदर से मैं वो कर रही हूँ जो मुझे ठीक लगता है या जो मेरे लिए एग्जैक्टली। सेंस बनती है, मैं वो कर रही हूँ। मुझे हाँ, उससे हमारे दूसरों को से भी मतलब नहीं। एज ए पेरेंट हमें भी कोई वो नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, ना हमें कोई शर्म है, ना हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम कहीं खड़े नहीं हो सकते या कुछ है। हमने हमें भी अपने बच्चों पे प्राउड है हमने। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनमें कोई कमी है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के इंसान के अंदर कोई कमी होती है तो ही नहीं शादी करते या कुछ है। वो भी वाली वाली बात ऐसा है कुछ कि नहीं हमें है। बल्कि इस हाँ, चीज पे। अगर मैं चाहती तो हाँ मैं मतलब किसी से भी शादी कर सकती थी कि हाँ, हाँ और तुम। हम लोग भी कर सकते थे पकड़ के, हाँ, जैसे हाँ। जबरदस्ती वाली जैसे लोग करते हैं, जो आजकल चलता चलता है, जा रहा है आगे से हम्म, आगे। हमने बल्कि वो चीज तोड़ी है, उस रूल को तोड़ा है हमने। हाँ ठीक वही है, हमने एग्जैक्टली। बल्कि एक जीने, मैं तो कहती है कि किसी कोई जानवर तो है नहीं, हम कोई जानवरों का बिहेव थोड़ी करेंगे किसी के साथ। बच्चों को हमने बल्कि फ्रीडम दी है अपनी, उनकी पूरी अपनी लाइफ को लेके, डिसीजन को लेके है। अब ऐसी स्टेज में है बच्चे, तीनों बच्चे ऐसी स्टेज पे हैं कि उनकी चॉइस है बस, कि वो करना चाहते हैं करो। और हमें इस चीज पे प्राउड है, नॉट कि हम कोई शर्मिंदा है या कुछ है, या हमें कोई ऐसा फील होता है कि हाँ पता नहीं दुनिया से कुछ गलत हो गया है या कुछ है। हमें तो बल्कि अच्छा लगता है कि ठीक है उनकी मर्जी है बस ये। तो यही है, मैं लोगों को वही इंकरेज करूंगी इसी चीज में कि हाँ कि आप क्वेश्चन करें चीज़ों को। आप अगर आपका कोई डिफरेंट पाथ आपको लगता है वो फॉलो करें और अपने साथ आप ट्रू रहें। और जो लोग और हैं, अगर आपके फैमिली में आपके आसपास या आपका फ्रेंड कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उसको इंकरेज करना चाहिए और बल्कि उससे इंस्पायर होना चाहिए आपको कि हाँ कि ओके कोई कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा है तो मतलब ये चीज़ एक बहुत ही वो है, जैसे मेरे मेच्योर हिसाब से और बहुत मेरे ही। मेरे हिसाब से तो कई कई क्वेश्चन करने नहीं चाहिए। जैसे किसी का एक बच्चा नहीं है या किसी की शादी नहीं हुई है या कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए। क्यों हाँ, किसी की पर्सनल पर्सनल मेरे हिसाब से नहीं किसी का पर्सनल मैटर नहीं, है बट ये। मैं कह रही हूँ कि अगर आज सपोज आपकी फैमिली में ही कोई है तो मतलब मेरा मतलब ये है कि तब आपको हाँ। मतलब उस चीज को इंकरेज करना चाहिए आपको बल्कि उसको बोलना चाहिए कि हाँ कि यस कि हाँ हम प्राउड हैं कि तुम यू आर बीइंग योरसेल्फ एंड यू आर डूइंग व्हाट यू वांट, और तुम अपनी गट यस। इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हो या तुम वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो विदाउट केयरिंग कि हाँ कि और लोग क्या सोचते हैं। तो हाँ, और विद हम दिस, आपके डिसीजन के साथ हैं। हाँ, पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि पेरेंट्स जो भी आप फ्रेंड्स करो। फैमिली जो जो मर्जी हो डजेंट हाँ। मैटर, बट वही है कोई भी है आपकी लाइफ में उसको आपको इंकरेज ही करना चाहिए कि हाँ कि यस कि अगर कोई कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें उसको बैठ के डराना नहीं चाहिए कि वो अच्छा हाँ ये अच्छा ऐसे है या ये नहीं। फेथ फेथ रखना चाहिए आप। तो यही पे आज हमारा एपिसोड खत्म होता है एंड होपफुली इस कॉन्वर्सेशन से आपने कुछ लर्न किया होगा। एंड अगर आपको अगेन हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हमारे चैनल पे आप और भी एपिसोड्स दे सकते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे हमने ऐसी ही बात करी हुई है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड नाइट।